कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे पहली बात, इसमें 2 कन्वेक्स लेंस होंगे। दूसरी बात, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और उसकी फोकल लेंथ मान लो f0 है। टूवर्ड्स आई, इसको हम आई पीस कहते हैं। और इसकी फोकल लेंथ मान लो FE है। फोर्थ, ऑब्जेक्ट को मैं O से दिखाऊंगा और एक इसमें बनेगी इंटरमीडिएट इमेज। इंटरमीडिएट इमेज और ये ऑब्जेक्टिव के बाद होगी, ठीक है, आफ्टर ऑब्जेक्टिव। और इसको मैं आई से दिखा दूंगा, ठीक। और एक इसमें बनेगी फाइनल इमेज। ये फिर आईपीस के बाद होगी, आफ्टर आईपीस। और इसको मैं FI कह दूंगा, ठीक है। हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। 2 कन्वेक्स लेंस होंगे। ऑब्जेक्ट की तरफ जो होगा उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे और उसकी फोकल लेंथ मान लो f0 है। आई की तरफ जो होगा उसको आईपीस कहेंगे और उसकी फोकल लेंथ मान लो FE है। ऑब्जेक्ट को O से डिनोट करेंगे। इंटरमीडिएट इमेज जो ऑब्जेक्टिव के बाद बनेगी उसको आई से दिखाएंगे। और फाइनल इमेज जो आईपीस के बाद बनेगी उसको मैं FI से दिखाऊंगा। फिफ्थ, अब जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लाई करेगा बिटवीन F1 एंड 2F1 ऑफ ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसके बाद बननी है इंटरमीडिएट इमेज। तो जो इंटरमीडिएट इमेज आएगी वो फिर आएगी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। और ये अगर आप देखोगे तो ये बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1 ऑफ आईपीस होगा। और लास्ट में जो फाइनल इमेज आएगी
वो फिर वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी, बिकॉज जो इंटरमीडिएट इमेज थी वो किस किस के बीच में बनी थी, तो O और F1 के बीच में बनी थी। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। ऑब्जेक्ट को तो तुम रखोगे F1 और 2F1 ऑफ ऑब्जेक्टिव इसके बीच में, तो उससे जो इंटरमीडिएट इमेज आएगी वो आएगी रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। और ये जो इमेज लाई करनी चाहिए ये फिर ऑप्टिकल सेंटर और F1 ऑफ आईपीस के बीच में लाई करनी चाहिए। तो फाइनली उससे जो फाइनल इमेज आएगी फिर वो फिर बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ये है जो है। तो अब मैं इसकी फिगर बना दे रहा हूँ, क्या है देखो। जैसे ये तो आ गया ऑब्जेक्टिव और इधर आ गया आईपीस, ये आ गया ऑब्जेक्टिव और ये आ गया आईपीस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया और इसकी हाइट h थी। एक रे सीधे गई और ये इसके फोकस से चली गई होगी और एक रे ये आ गई। तो यहाँ पे बन गई इंटरमीडिएट इमेज। और ये इंटरमीडिएट इमेज मैंने क्या बोला था कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके F1 के बीच में होगी, ये हो गया। अब एक रे सीधे चलेगी, एक रे पैरेलल आएगी और फिर इसके फोकस से जाएगी। और जब इनको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे कहीं पे ये बनेगी फाइनल इमेज। और ये अगर H है और ये मान लो H डैश है, यहाँ पे I था, तो फिर ये वाला जो एंगल होगा ये अल्फा होगा ना। जो फाइनल इमेज बनाती थी ना ये वाला, देखो ये फाइनल इमेज जो बनाती थी, क्यों? क्योंकि ये जो फाइनल इमेज बनाती थी वो क्या होगा, ये अल्फा बनेगा, राइट? ये हो गया। और एक चीज और, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये यू ओ हो गई, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आ गई ये वी ओ आ गई। मैसेज पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से ना तुम लोगों ने, मैसेज पढ़ लिया। और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आ गई यू ई कह लो, ठीक है, ये आ गया। और जब हम ऑब्जेक्ट को जो कि h हाइट का था d डिस्टेंस पे रखते थे i से, तो ये जो एंगल सबटेंड करता था इसको हम लोग बीटा बोला करते थे, क्यों? नहीं है, इसको हम बीटा बोलते थे। और माइक्रोस्कोप के केस में जो m डिफाइन होता था वो अल्फा अपॉन बीटा होता था। और इस फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा अल्फा की वैल्यू एच डैश अपॉन यूई, और बीटा की वैल्यू आपको दिख रही होगी एच अपॉन डी। इसका मतलब ये हो गया एच डैश अपॉन एच
इंटू डी अपॉन यूई। ये आ गई। अब यहां पे जो एच डैश है वो एक्चुअल में इमेज लेंथ फ्रॉम ऑब्जेक्टिव है, क्यों? नहीं है, ये है इमेज लेंथ फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। और यहां पे जो h है ये है ऑब्जेक्ट लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव। और आई अपॉन ओ की जो वैल्यू होगी इसका मतलब वो लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव होगा, क्यों? नहीं है, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव होगा और उसकी वैल्यू फिर वीओ अपॉन यूओ भी आएगी। क्यों टीएम? समझ में आया? एच डैश यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज लेंथ है और एच यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट लेंथ है। तो इसका मतलब आई अपॉन एच डैश अपॉन एच की वैल्यू आई अपॉन ओ हो गई, या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, और उसकी वैल्यू वीओ अपॉन यूओ के इक्वल भी होगी। तो इसका मतलब एम का जो जनरल फॉर्मूला बन गया, एम का जनरल फॉर्मूला ये बन गया, वी ओ अपॉन यूओ डी अपॉन यू। ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया। और इसमें एक लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी आती है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। और उसका मतलब होता है कि दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस, और दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस तुम्हें दिख रही होगी वीओ प्लस यूई आ जाएगी, क्यों? इसका मतलब जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगी ये हो जाएगी वीओ प्लस यूई। ये हो गया, ये भी जनरल फॉर्मूला हो गया। और फिर उसमें दो एक्सट्रीम केसेस बनते थे, नहीं है? बाकी बीच में तो तुम कुछ ले ही सकते हो। दो एक्सट्रीम केसेस बनते थे। पहला क्या होता था कि जो फाइनल इमेज होनी चाहिए वो इन्फिनिटी पे होनी चाहिए ना। इसका मतलब बिल्कुल रिलैक्स्ड आई होनी चाहिए, क्यों? तो उस केस में तुम यूई को कितना पुट कर दोगे? यूई को एफ ही पुट कर देना, बस हो गया। तो फिर यहां से तुम्हारा एम इन्फिनिटी और एल इन्फिनिटी भी निकल जाएगा ना फिर। तो उस केस में एम इन्फिनिटी को कह सकते हो वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन एफ ई, और एल इन्फिनिटी हो जाएगा वीओ प्लस एफ ई। एक तो एक्सट्रीम केस ये होता है, और दूसरा एक्सट्रीम केस क्या होता है, जो भी फाइनल इमेज है इसको तुम्हें डी पे बनाना है, क्यों? इसमें स्ट्रेन मैक्सिमम होगा वैसे ना देखा जाए तो, क्यों? इस केस में आपका स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ एम होगी वो भी फिर ज्यादा मिलेगी ना आपको, क्यों? नहीं है, वैल्यू ऑफ एम भी ज्यादा मिलेगी ना। तो उसमें हम आई पीस के लिए क्या करेंगे बताओ जो है, उसमें हम आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्यों? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे जो v को हम रखेंगे
वो तो रख देंगे -d, u को हम रख देंगे -ue, और f को हम रख देंगे +fe। क्यों? ये हो गया। तो यहां से तुम ue फाइंड करोगे। क्यों? फाइंड ue and then substitute। to find m at d और l at d, ये कैलकुलेशन समझ में आया। और पीएस तेरे को एक चीज बताई थी ना कि इसमें फाइनल इमेज डी पे बन रही है, तो यहां से तो एंगल अल्फा निकलेगा हमारा। और एक फिगर ये होती है। क्यों? यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट डी पे है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना बेटा। जो है यहां से फिर जो एंगल निकलता है वो बीटा निकलता है। समझ गए ना, दोनों में डिफरेंस है। मतलब इस वाली फिगर में हमारा ऑब्जेक्ट डी पर है, जिसका ऑब्वियस सी बात है साइज छोटा रहा होगा। और उस वाले केस में क्या हो रहा है कि हमारा फाइनल इमेज बी पे है, और फाइनल इमेज का साइज ऑब्वियस सी बात है बड़ा रहा होगा, तो फिर अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा रही होगी, और फिर मैग्निफिकेशन फिर अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल आया होगा। ये कर लिया। तो सिंपल सी बात है, दो लेंस हैं, दो कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट की तरफ जो होता है वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है, और आई की तरफ जो होता है उसको हम आई पीस कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो आप रखते हो वो ऑब्जेक्टिव के f1 और 2f1 के बीच में रखते हो, सो दैट की जो इंटरमीडिएट इमेज बने वो बनती है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। अब ये जो इंटरमीडिएट इमेज है वो आई पीस के और f1 के बीच में होनी चाहिए, सो दैट की जो फाइनल इमेज होगी फिर वो फिर इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड होगी। और एक इसमें हमने एक कंसेप्ट और लिया था कि यहाँ पे जो एच डैश अपॉन एच था वो एक्चुअल में लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव था, ये कह लीजिए। ठीक, अब चलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें सबसे पहली बात, जो भी हम एम और एल के फॉर्मूले डिफाइन कर रहे हैं ना, एम एंड एल के जो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे वो उस केस के लिए हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। समझ गए ना, जो भी हम एम और एल के फॉर्मूले डेराइव कर रहे हैं वो उस केस में जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इसका मतलब जो इंसिडेंट रेज हैं, इंसिडेंट रेज वो फिर पैरेलल है। ऑल्दो अगर आप देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से तुम वो ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो ना जो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे हो लेकिन दूर रखे हो। क्यों? ये समझ में आ रहा है भाई? सिंपल सी बात है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से ऐसा नहीं कि तुम्हें इनफाइनाइट में जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उन्हीं को देखना है आपको, उससे आप थोड़ा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हो जो 2-3 किलोमीटर पे रखे हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो एम और एल हम डिफाइन करेंगे वो उस केस के लिए कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, और रेज किस टाइप से इंसिडेंट है, पैरेलल इंसिडेंट है। दूसरी बात, इसका ऑब्जेक्टिव ये आ गया और ये आई पीस आ गया। पहली बात तो जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज आ रही होंगी तो सीधे निकल रही होंगी। दूसरी पैरेलल ये आई,
ये थोड़ा बेंड हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे तुम्हारी इंटरमीडिएट इमेज बनी। और ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी कहाँ पर है, एट इंफिनिटी है, क्यों, ये हो गया। अब ये जो इंटरमीडिएट इमेज होनी चाहिए इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फर्स्ट फोकस के नज़दीक होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ से एक रे तो सीधे निकल गई, और जो सीधे गई वो इसके दूसरे वाले फोकस से जाएगी, और जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो फिर इधर कहीं फाइनल इमेज आएगी, क्यों, ये हो गई फाइनल इमेज। और आई हमारी यहाँ पे कुछ होगी। और जो इंटरमीडिएट इमेज बनी होगी वो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनी होगी, क्यों, ये तो हो गया एफ ओ, और ये हो गया यू ई, क्यों, और इसको कुछ भी कह लो, इसको मान लो मैं एच कह देता हूँ, ठीक है, एच डैश कह देता हूँ, ये कंफ्यूज हो जाओगे तो एच डैश कह दे रहा हूँ। अब बस यहाँ पे कैच पॉइंट थोड़ा सा ये है कि एक्चुअल में इसी को हम लोग अल्फा कह देते हैं ना, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे होता है जैसे होता है उसको हम वैसे ही देखते हैं, क्यों, टेलीस्कोप के केस में यही तो होता है कि ऑब्जेक्ट जहाँ भी है, चलो इंफिनिटी पे है, जहाँ भी है उसको एज इट इज रहने दो, वो जितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको अल्फा कह देते हैं, और ये वाले एंगल को हम बीटा कह देते हैं, क्यों, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया ना। फाइनल इमेज जो एंगल सबटेंड करेगा उसको अल्फा कह देंगे, और ऑब्जेक्ट जहां पे है जैसा भी है, क्यों, जहां पे जैसा भी है उसको हम क्या कह देंगे, बीटा कह देंगे ना, बीटा कह देंगे, तो फिर ये भी बीटा हो जाएगा। क्लियर है पीएस। और यहाँ पे जो एम की डेफिनेशन होगी वो होगी वही अल्फा अपॉन बीटा, और अल्फा अगर यहां से देखोगे तो अल्फा कितना हो गया बेटा, जो है अल्फा हो गया एच डैश अपॉन यूई, क्यों, एच डैश अपॉन यूई, और बीटा कितना हो गया, बीटा को यहां से अगर देखोगे तो एच डैश अपॉन एफ ओ, इसका मतलब एम का यहाँ पे जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, एफ ओ अपॉन यू ई बन गया ना, एम का तो ये फॉर्मूला बन गया। और अगर मैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहूँ तो फिर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगी, एफ ओ प्लस यू ई होगी, क्यों, ये हो गया। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो फॉर्मूले बन गए कि जो मैग्निफिकेशन आया ये तो आ गया एफ ओ अपॉन यू ई, और जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आ गया वो आ गया एफ ओ प्लस यू ई आ गया, क्यों, और फिर अगेन हमारे दो केस बनेंगे, एक तो हो गया बिल्कुल रिलैक्स्ड आई, कि जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे है, क्यों, तो तुम यूई को क्या पुट कर दोगे, पुट यूई इक्वल टू एफ ई, क्यों, और यहां से क्या फाइंड कर लोगे, फाइंड एम इंफिनिटी एंड एल इंफिनिटी।
और एक हो जाएगा सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड आई। क्यों? इसमें जो फाइनल इमेज होगी वो डी पे होगी। और आई पीस के लिए, क्यों, आई पीस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और v को रखोगे माइनस डी, u को रखोगे ue, और f को रखोगे f। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसको कह देंगे LOR, और रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर R कह लो। हाँ, पहली बात, दोनों के दोनों टर्म्स माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए डिफाइंड है, डिफाइंड फॉर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात, लेकिन दोनों की जो डेफिनेशन है वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए डिफरेंट होती है। ठीक, देयर डेफिनेशन डिफरेंट फॉर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तीसरी बात, R की वैल्यू 1/LOR होती है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर 1/लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है। और एक चीज तुम्हें खुद ही लग रही होगी कि R की वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? शुड बी मोर। और जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होनी चाहिए ये कम होनी चाहिए। PS समझ में आया बेटा कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, दोनों के दोनों माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए डिफाइंड होते हैं, और दोनों की डेफिनेशन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए अलग अलग होती है। और हम चाहेंगे कि रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो, कम। ठीक, अब चलते हैं सबसे पहले माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्ट्स नज़दीक ही होते हैं ना। क्यों नज़दीक होते हैं? कि मान लो दो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे रखे हुए हैं, और इधर कहीं आई है।
तो बेसिकली दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो? मिनिमम डिस्टेंस डेल्टा डी कह लो, जिनको आई अलग अलग देख सके जो है, नहीं है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट्स को बहुत क्लोज रखना शुरू करते हो तो फिर वो अलग अलग नहीं दिखाई देती ना। यस, समझ में आ रहा है? अगर तू ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही नजदीक रखना शुरू कर दे तो फिर वो तुम्हें अलग अलग नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा डी क्या हुआ, तो मिनिमम डिस्टेंस, ताकि तुम उनको बिल्कुल अलग अलग देख सको। तो उसको हम कह देते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है वो डेल्टा डी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिजॉल्विंग पावर हो गई वो 1 डेल्टा डी हो गई। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है म्यू साइन थीटा अपॉन 0.61 लैम्डा। बस ये ध्यान रखना बेटा जी। और तुझे लग ही रहा होगा ना, देख लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मैंने कहा था तेरे से कम होनी चाहिए, क्यों नहीं है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम से कम होनी चाहिए। तो इसका अंदर डेल्टा डी जितना कम होगा उतना बढ़िया माइक्रोस्कोप होगा ना। नहीं है, डेल्टा डी जितना कम होगा उतना बढ़िया माइक्रोस्कोप होगा कि नहीं होगा बता जो है, ये कह लीजिए। और यहाँ पे जो म्यू साइन थीटा है, इसको हम लोग ना न्यूमेरिकल एपर्चर बोलते हैं ऑब्जेक्टिव का, न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। एनए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। इसको तुम्हें कई बार ये भी लिखा होगा, इस टाइप से लिखा होगा, एनए अपॉन 0.61 लैम्डा। अब यहां पे जो म्यू है वो एक तरीके से मीडियम है बिटवीन, तुम कह सकते हो, जो ऑब्जेक्ट्स हैं एंड जो भी उसका लेंस होगा कह लो। समझ में आ गया? ये हो गया। अब तुम एक चीज और देखो, मुझे आर को बढ़ाना था ना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को कम करना है लेकिन आर को बढ़ाना है, क्यों? तो एक तो मुझे म्यू ज्यादा चाहिए और लेमडा कम चाहिए, बस सीधे सीधे ये कर लो, क्यों? टू इंक्रीज आर। म्यू ज्यादा होना चाहिए, म्यू शुड बी मोर, और लेमडा शुड बी लेस, क्यों? अच्छा, म्यू को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं ना कि लिक्विड, बीच में लिक्विड डाल देते हैं बेटा जो है, तो लिक्विड का म्यू ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं, म्यू को बढ़ाने के लिए लिक्विड फिल कर देते हैं। और लेमडा को कम करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब एक्चुअल में क्या होता है वो तो तुम देखना गूगल में, इज यूज्ड। क्योंकि अगर तुम्हें डी ब्राउ वेवलेंथ याद हो इलेक्ट्रॉन की, तो उसको कुछ ऐसे करते थे ना, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो वो √150 अपॉन वी इन वोल्ट्स, ये आती थी ना कुछ, याद है ना? इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्राउ वेवलेंथ होती है बेसिकली उसको हम यूज करते हैं, और वो काफी कम आती थी, अगर देखोगे तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन बहुत कम आती थी ना।
तो बेसिकली ये वाली यूज करते हैं हम जो है यहाँ पे। तो माइक्रोस्कोप के लिए तो ये हो गया सीधे सीधे कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो गई डेल्टा डी की मिनिमम वैल्यू, और रिजॉल्विंग पावर उसका उल्टा हो गई। और वो फॉर्मूला याद रखना बस, म्यू साइन थीटा अपन 0.61 लैम्डा, या न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन 0.61 लैम्डा। म्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग लिक्विड पोर कर देते हैं, और लैम्डा को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, और उसमें डी ब्राउ वेवलेंथ यूज होती है। अब चलते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट दूर होते हैं। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं O1 O2, ये तो काफी फार होंगे ना, और ये ज्यादातर तुम्हें क्वेश्चंस में जैसे मून पे रखे होंगे, ठीक है, ये हो गया। और तुम्हारी आई अर्थ में रखी होगी, और मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस तुम्हें ये मालूम होगी, ठीक है, दे रखी होगी। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इस मिनिमम एंगल को, डेल्टा थीटा को, इसको हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। ये डिफरेंस है। वहां पे हमने मिनिमम डिस्टेंस डेल्टा डी को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोला था, और यहाँ पे ये जो एंगल सेप्टेंडुरा मिनिमम, उसको हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, देखो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये तो डेल्टा थीटा हो गया। तो रिजॉल्विंग पावर वो 1/डेल्टा थीटा हो गया, और इसका जो फॉर्मूला होता है फिर वो A/1.22 लैम्डा होता है। और ए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का डायमीटर होता है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसका जो डायमीटर होता है ये वाला, ये है। खैर, समझ में आई बात। पीएस क्या है बेटा, जो है कि टेलीस्कोप में जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो मिनिमम एंगल डेल्टा थीटा होता है, और माइक्रोस्कोप में मिनिमम डिस्टेंस डेल्टा डी, उसको हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। और वो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये कह लीजिए, ठीक। और इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ध्यान रखना। सबसे पहली बात, एक बार तुमने इस वाले फॉर्मूले से ना डेल्टा थीटा अगर फाइंड कर लिया, आफ्टर फाइंडिंग डेल्टा थीटा, फिर मैं मून पे ये डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ ना कि दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। क्यों नहीं, है मून में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो कि उनको हम अलग अलग देख सकें। तो मिनिमम डेल्टा फिर ये कितना हो जाएगा होता जो है, तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा डी हो जाएगी, क्यों, ये एल डेल्टा थीटा हो जाएगी। क्यों, ये हो जाएगी ना मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा डी, क्या हो जाएगी, एल डेल्टा थीटा हो जाएगी। अच्छा, यहां से मैं डेल्टा थीटा देखूं तो ये वाले फॉर्मूले से डेल्टा थीटा कितना आ रहा है, देखो 1.22 लैम्डा अपॉन ए आ गया। तो इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया एल 1.22 लैम्डा अपॉन ए आ गया। क्यों, टीएम समझ में आ गया बेटा कि अगर मुझे मून पे निकालना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जिनको मैं अलग अलग देख सकूं, तो वो एल डेल्टा थीटा हो गया, तो ये इतना आ गया कह लीजिए। एक तो ये हो गया, और दूसरा इसमें क्या होता है कि जो मैंने डायमीटर ऑफ लेंस बोला ना, डायमीटर ऑफ लेंस,
जिसको मैं ये ए से दिखा रहा हूँ। अच्छा डी नहीं, इसको ए दिखा देते हैं, ठीक है। ये ए, हाँ ध्यान रखना, ए। ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि कोई भी लेंस ना एक स्फीयर का पार्ट होता है, क्यों? तो सपोज करो मैंने इतना कट किया, बस हो गया। ये बना दिया इससे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसको हम डायमीटर ऑफ लेंस कहते हैं, ये ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ लेंस, एक है। और ये वाला डायमीटर इस डायमीटर से अलग है, ध्यान रखना। जैसे मान लो ये डी है, तो ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक, ये हो गया। और एक छोटा सा पॉइंट और इसमें, कि ये बेसिकली प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ना। नहीं है, ये है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी फोकल लेंथ निकालता तो फिर वो कुछ ऐसे आती, म्यू माइनस वन, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी आती। क्यों ये बनती? लेकिन ये जो r होगा फिर ये वाला r होगा बेटा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस इज d/2, ये है। दिस इज नॉट इक्वल टू d/2। ठीक है, समझ में आ गया ना? डायमीटर ऑफ लेंस एक अलग चीज है, और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है स्फेरिकल सरफेस का, वो एक अलग चीज है बेटा जो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम्स पे। अब मैं PYQ जितनी पूछी गई है वो करवा दे रहा हूँ, ठीक है। IIT की करवा दे रहा हूँ क्योंकि वो एक जैसी आती है। IIT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो करवा दे रहा हूँ इस टॉपिक में। सिर्फ सिंपल ही है, ज़्यादा वो नहीं है। एक 1992 में पूछा था बेटा। तुमसे कहता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज हायर एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स था रीजन में। तो बाय द वे रीजन क्या होगा इसका? रीजन में फिल इन द ब्लैंक्स था, रीजन क्या होगा बेटा जो बताओ जो? बिकॉज लैम्डा इज लेस, बस हो गया। क्यों? ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर रीजन देगा तो क्या देगा बताइए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, और रीजन क्या हो गया? लैम्डा, क्योंकि छोटा होता है, बस हो गया। ये कह देते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 27। ये था 1989 में पूछा था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे थी, और तुमसे जो मैग्निफिकेशन दिया था वो दिया था 5, और लेंथ वो दे रखी थी 36 सेंटीमीटर। तो तुम्हें एफ ओ एंड एफ ई निकालना था। टीएम ये बता, जो ये एम है ये एम इन्फिनिटी है ना? क्यों नहीं बताइए, एम क्या है? एम इन्फिनिटी है। और तेरे को एम इन्फिनिटी याद होगा, एफ ओ अपॉन एफ ही आता है वहां पे। बता, ये तो पहली इक्वेशन बन गई, क्यों? और ये जो तुम्हें L इक्वल टू 36 दे रखा है, ये भी L इन्फिनिटी है। बता, नहीं होता है, L इन्फिनिटी है। और L इन्फिनिटी कितना आता है बता, फिगर याद है ना? एफ ओ प्लस एफ ई होता है, क्यों? तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई, बस हो गया, क्यों? दो इक्वेशन बन गई ना, एफ ओ अपॉन एफ ई 5 आ गया, और एफ ओ प्लस एफ ई कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से एफ ओ और एफ ई फाइंड कर, बस हो गया। पीएस बता, कोई डाउट है? बता। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में याद है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? जो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था डी अपॉन डी, नहीं सॉरी, एफ ओ अपॉन यू ई होता था, क्यों? थोड़ा दिमाग में भी विजुलाइज कर लेना। और जो लेंथ होती है वो एफ ओ प्लस एफ ई होती थी, क्यों? यू ई सॉरी। ये जनरल फॉर्मूला होता है ना उसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये जनरल फॉर्मूला होता है, क्यों? ये कहते हैं इतना। एक बार बल्कि मैं तुम्हें दोबारा से देखो याद करवा रहा हूँ, हाँ, क्या था सुनने लगे। एक था सिंपल माइक्रोस्कोप, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था ना हमने, सिंगल माइक्रोस्कोप। इसमें तुम्हें याद है एम का जो फॉर्मूला होता था वो कितना होता था? डी अपॉन यू आता था मेरे ख्याल से, क्यों? यही बनता था, यही बनता था ना, डी अपॉन यू बनता था, क्यों? नहीं है, याद नहीं है तुम्हें बेटा? ऐसे था नहीं, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये एच हाइट पे है, ये डी है, तो बीटा एंगल कितना होगा बता जो है? बीटा एंगल होगा एच अपॉन डी। याद आ गया बता जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप में ये होता था ना। याद आ रहा कि नहीं आ रहा बता जो है? ठीक है। और दूसरा क्या होता था कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका पहला फोकस है, यहां पे रखा तुमने, एक रे सीधे चली गई और एक ऐसे जाती थी, जब पीछे एक्सटेंड करते थे तो यहाँ पे फाइनल इमेज आती थी। याद आ रहा कि नहीं आ रहा बता? फाइनल इमेज, और ये पहला फोकस था, क्यों? ये हो गया। और ये वाला जो एंगल होता था ये अल्फा होता था, ये वही एच था और ये यू था। अब जरा बता, अल्फा की वैल्यू एच अपॉन यू ये होती थी या नहीं होती थी बता जो है? एच अपॉन यू होती थी ना बेटा जो है? एम की वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा हो गई, बस हो गया। अब तो याद आ गया? अब तो याद आ गया कि नहीं आ गया बता जो है? ठीक। उसके बाद फिर उसमें दो केसेस बन जाते थे। एम इन्फिनिटी
ये फिर सीधे सीधे डी अपॉन एफ हो जाएगा, क्यों? और एम डी, तेरे को याद होगा एम डी होता था 1+d/f होता था। टीएम बता जरा, सब याद आ गया कि नहीं आ गया? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ये वाला स्लाइड याद आ गई कि नहीं आ गई बता? ये वाली स्लाइड याद आ गई बता? सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होती थी बेटा जो है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें जो m का फॉर्मूला था वो VO/UO D/U ही होता था, याद है? और जो लेंथ आती थी वो VO+U ही होती थी, क्यों? ये होती थी, और उसके बाद फिर दो केसेस हो जाते थे। याद आ रहा है? फिगर नहीं आ रही है बता बेटा जो है? यस, फिगर याद आ रही है कि नहीं आ रही बता जो है? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता था। ठीक, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दिमाग में फिगर भी याद करते हुए चलना क्या होता था, और दोनों की डेफिनेशन थोड़ा सा अलग हो जाती थी बेटा जो है। उसमें जो एम आता था वो FO/UE आता था, और जो लेंथ आ गई वो FO+UE हो गई, क्यों? और फिर उसमें दो केसेस हो गए। उसके बाद माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 1/लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इक्वल टू 1/डेल्टा D इक्वल टू म्यू साइन थीटा अपॉन 0.61 लैम्डा, क्यों? इक्वल टू न्यूमेरिकल एपर्चर अपॉन 0.61 लैम्डा। क्यों टीएम? सही है। अब टेलीस्कोप पे आ जा। रिजॉल्विंग पावर 1/लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1/डेल्टा थीटा, और ये A/1.22 लैम्डा, ये था उसका पूरा। उसका अगर देखेगा तो ये है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, 2-3 स्लाइड बेटा ये वाली जितनी भी है बस ये। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एक ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। FO ये देगा 2 सेंटीमीटर। FE ये देगा 3 सेंटीमीटर। लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे।
तुम्हें VO और UO निकालना कितना होगा। क्वेश्चन समझ आ गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है FO 2 सेंटीमीटर, FE 3 सेंटीमीटर, लेंथ इतना, फाइनल इमेज इन्फिनिटी, और ये है। अब सुनो, बस फिगर तुमने अगर सही ढंग से बना ली ना तो उसके बाद तो ये दो लेंस प्रॉब्लम है पीयूष, और क्या है। एक बात बता, ये है, ये है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इंटरमीडिएट इमेज हो गई, और इधर कहीं फाइनल इमेज होगी। फिर फाइनल इमेज तो इन्फिनिटी पे, चलो छोड़ो, ठीक। अब मुझे ये बताओ, ये वाली जो डिस्टेंस है ये एफ ही नहीं होगी, बता। बता, ये वाली डिस्टेंस एफ ही होगी ना, और एफ ही का मतलब 3 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गया बेटा, जो है ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और तुम्हें लेंथ दे रखी है 15। क्यों? तो इसका मतलब ये जो VO आया, ये VO नहीं बनेगा, बता। ये बता VO बनेगा कि नहीं बनेगा, बता जो है। तो VO का तो एक आंसर आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर आ गया। क्यों? बता PS, समझ में आ गया, बता। ये तो आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब तू ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दे। ऑब्जेक्टिव के लिए तू लेंस फॉर्मूला लगा दे, 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। क्यों? ये हो गया। VO की वैल्यू रख देना +12, UO को रख देना -UO, और FO को रख देना +2। तो यहां से UO फाइंड कर लेना, बस हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्यों TM? अगर तुम्हें फिगर सही ढंग से समझ में आ गई तो सिंपल है, वो दो लेंस की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, देखा जाए तो उसमें नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, 2 लेंस प्रॉब्लम है, ये खेलेगा। कोई डाउट तो नहीं है, बता। नहीं है ना डाउट? उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Na दिया हुआ है, Na ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऐसे लिखा होगा, ध्यान रखना। Na ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप, ये 1.25 दे रखा है। ये पूछा था 2019 में, और वेवलेंथ दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो वही तुमसे डेल्टा डी की मिनिमम वैल्यू पूछी है, बस हो गया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। क्यों नहीं है? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। फिर एक बार और कर लेते हैं, दिमाग में बैठ जाता है ना, 10 बार सेम फॉर्मूला पढ़ोगे तो बैठ जाएगा बेटा जो है। इसमें क्या होता है बता, रिजॉल्विंग पावर 1/लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्यों? और वो म्यू साइन थीटा अपॉन 0.61 लेमडा, और ये न्यूमेरिकल एपर्चर अपॉन
0.61 लैम्डा, और ये फिर 1/Δt होता है, बस हो गया। क्यों? यस, यही तो होगा बेटा, जो है 1/Δt होगा, तो इस फॉर्मूले से निकाल लें, बस हो गया। फाइंड डेल्टा टी, सिंपल है। 0.61 लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल एपर्चर हो गया। क्यों? 0.61 लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल एपर्चर ये हो गया। उसके बाद सुन, ये पूछा था फिर वही 2019 में दूसरे पेपर में आया होगा किसी में। टेलीस्कोप दे रखा है और डाया ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो 250 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, डायमीटर ज्यादा रखा जाएगा, ध्यान रखना टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का, ताकि वो ज्यादा लाइट कलेक्ट कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? जो है टेलीस्कोप के लेंस का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका डाया ज्यादा रखा जाएगा, ताकि वो ज्यादा लाइट वो कर सके ना, तभी 250 सेंटीमीटर दे रखा है। और वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर। अब तुमसे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछा होगा सुबह। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। फिर से वही बस फॉर्मूला वो कर देते हैं, और क्या है। फॉर्मूला क्या था याद कर, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड आते हैं टीएम, ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बेटा। जो है टेलीस्कोप में क्या था बता, जो है रिजॉल्विंग पावर, इसका मतलब 1/लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्यों? इसका मतलब 1/Δθ। क्यों? और वो कितना था? A/1.22 लैम्डा, ये था। क्यों? ये हो गया। तो यहां से तू निकाल ले फाइंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और डेल्टा थीटा। अच्छा, एक बात फिर मैंने वही और बताई, उसको भी ध्यान रखना, वो उसका क्वेश्चन में यहाँ पर मिला नहीं मेरे को, कहीं देखा था मैंने, कि अगर तेरे को वो डिस्टेंस दे रखी है, मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, तो फिर वो तू वो भी निकाल सकता है। ध्यान रखना कि मून पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो, ताकि तू उनको सेपरेटली देख सको। जो है टीएम समझ में आ रहा है? यहाँ पे वो क्वेश्चन कोई है नहीं कि अगर तेरे को मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो फिर तुम ये भी निकाल सकते हो कि मून पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ताकि तुम उनको सेपरेटली देख सको। जो है तो उसका कोई क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं बाय द वे। और बस हो गया, अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड था, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड था। ये है, तो मेरे ख्याल से कर लोगे आप। क्यों? पीएस और टीएम, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पहले वाले में केवल एम का फॉर्मूला आता है, दूसरे वाले में एम और लेंथ दो फॉर्मूले आते हैं। अगर तुम्हें फिगर बिल्कुल क्लियर है और फॉर्मूले थोड़ा सा वो है कि एम का क्या बन रहा है, एल का क्या फॉर्मूला बन रहा है, ठीक, तो फिर वो दो लेंस प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। और एक लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर, उसको देख, ठीक है। बाकी चलो नेक्स्ट पे करते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड डे, बाय बेटा।